तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग क्या बात किए थे कि सबसे पहले इसको किस रूप में बदलना है। दो चर, देखो ये जो 3.3 का जो है 3.3 ठीक है, एक दिन घरे सूती तो 3.4 हो गया। तीन करें निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। 3 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे तो लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन, इसी विधि से ना हल करना है। तो इसका हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो सब किसी के पास बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, एक्सरसाइज 3.3 और 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो देखो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। पहले हम बीजगणितीय रूप में बदलेंगे, उसके बाद इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना सबको आता है। तो सबसे पहले हम जो 2 समीकरण होता है उसमें से कोई एक समीकरण को लेते हैं। आगे देखो, इधर पढ़ाई समय बिल्कुल बात नहीं करो तुम लोग। हम लोग 2 समीकरण बनाते हैं, तो 2 समीकरण में पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण से किसका मान निकालते हैं, x का या y का। उसको y का मान निकालने के बाद हम उस समीकरण क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। और फिर उसका मान समीकरण कौन में रखते हैं, 2 में रखने के बाद जो मान आता है उसका मान हम लोग समीकरण 3 में रखते हैं। उस प्रकार हम लोग का मान निकल जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे 2 चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। तो कह रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच मतलब जो क्रिकेट को ट्रेनिंग देता है, माने कि खेलने को सिखाता है, कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। कौन सौ रुपये में? फिर कहोगे कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। कितना में? 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकाले। देखो प्रत्येक बल्ला का दाम निकालना है और प्रत्येक गेंद का। तो सबसे पहले बताओ कि तुम्हें मालूम है, सिर्फ उसकी संख्या मालूम है कि हाँ 7 बल्ले हैं तो 2 गेंद है, 9 बल्ले हैं तो 5 गेंद, यही ना मालूम है। लेकिन उसकी कीमत तो मालूम नहीं है, तो हम कीमत को क्या मानेंगे, x और y। एक्सरसाइज कितना है आपका 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर, इसका हल हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लेंगे, हम मानेंगे ना क्या क्या है इसमें, बल्ले हैं और गेंद है। तो माना कि क्रिकेट कोच न है, क्रिकेट कोच द्वारा खरीदी गई गेंद का कीमत, किसका कीमत, पहले बल्ला है कि पहले गेंद है, पहले बल्ला है, बल्लों की कीमत। तो बल्लों की कीमत कितना है जी, x मान लेंगे। कौ रुपया, x रुपया। और गेंदों की कीमत को हम लोग मानेंगे y रुपया। मान लिए। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है कुछ, बोल रहा है प्रश्न से कि 7 बल्ले और 6 गेंद। तो देखो 7 बल्ले और 6 गेंद की कीमत कितना है, 3800 रुपये। बहुत आसान है ना जी, 3800 रुपये। तो 7 बल्ला की कीमत कितना है, x, तो 7 x हो जाएगा, और गेंद की कीमत तो 6 y हो जाएगा। दोनों को जोड़ के कितना में खरीदा है, 3800 में। इक्वेशन ये क्या हो गया, फर्स्ट। देखो ये बीजगणित रूप में बदल गया कि नहीं। और ये रैखिक समीकरण भी हो गया एक। ये 2 चर वाले क्या हो गया, रैखिक समीकरण। 2 चर, एगो x है एगो y है कि नहीं है। अब आगे बढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में, किसमें। तो बहुत आसान, बोलो यहाँ क्या होगा, 3x
प्लस बोलो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 इक्वेशन सेकेंड। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना। 3 बल्ले और 5 गेंद 17 से 50 है, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत, यानी कि हमें x और किसके मान निकालने हैं? y के। तो अब तो मान निकालना जानते हैं हम लोग अच्छी तरह, x और y का। तो यहाँ अच्छी तरह से इसका हम मान निकालेंगे, देखते रहिए। समीकरण कितने से चलेंगे हुआ? 1 से। समीकरण 1 से चलने के बाद क्या पता चल रहा है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। इसमें से x या y किसी का मान निकाल लो। x का मान निकालते तो 7x इसी तरह ये इधर जाएगा, तो 3800 माइनस बोलो कितना होगा? 6y। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3800 माइनस 6y बाई 7। इसको इक्वेशन 3। आया समझ में? अब x का मान किस में रखेंगे? हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में, तो 2 में रखिए। तो सबसे पहले समीकरण 2 को हम यहाँ लिख देते हैं। 2 क्या है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। चलिए x का मान जी ये पूरा भरेंगे ना यहाँ, तो देखो 3x के जगह पे भरो 3800 माइनस 6y बाई 7 प्लस में 5y इक्वल टू 1750। अब क्या करेंगे? अब एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? तो इसके नीचे क्या छुपा है? 1। तो 7 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 7 होगा। तो ये ऊपर ये ना बच जाएगा पूरा, तो 3800 में कितना से गुना करेंगे? 3 से। लोग कर देते हैं यहाँ पे 3800 में कितना से? देखो 0 0 8 3 के हारसीन 2 3 3 के 9 2 11, यानी कि कितना आया? 11400 माइनस और 36 18y और प्लस में 7 छक, इसमें गुना होता है ना, 7 छक नहीं सॉरी 7 पचे है, सॉरी 7 पचे 35y इक्वल टू 1750। इसके नीचे क्या छुपा? 1। अब इसको क्या करेंगे? इसमें से घटाएंगे ना, तो यहाँ बचेगा 11,400 और 18y में से 35y घटेगा तो माइनस में कि प्लस में बचेगा? प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है माइनस वाला, ये ध्यान रखना है। प्लस माइनस में वो ध्यान रखना है कि ज़्यादा संख्या किस चिन्ह का है। तो प्लस 18 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा? 17y। और देखो ये क्रॉस गुना इसमें गुना करोगे तो इतना ही होगा, 7 में इससे गुना करोगे तो 1750 में कौ से 0 7 पचे हारसीन 3 7 7 49 3 52 की 2 हारसीन और 7 और 5 12,250 12,250 और ये प्लस में इधर जाएगा तो 17y इक्वल टू 12,250 में से माइनस होगा कितना? 11,400। चलो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 11,400। तो ये कितना आया? 0। ये कितना? ये 12 में से 4 जाएगा जी 8, एक हार से लेंगे यहाँ 1 1 और ये 1 0, यानी कितना बचा? 850। तो 17y इक्वल टू 850 और 17 जाकर भाग देगा तो y इक्वल टू 85 850 बटा 17। देखो 17 से 85 कम मरते में 5 बार में तो एगो 0 उतर जाएगा, तो y का मान क्या जाएगा? 50। यानी कि हमें गेंदों की कीमत मालूम हो गई कौ रुपया? 50 रुपया। y का मान आ गया ना, तो y के जगह पे यदि हम 50 भरेंगे तो हमें गेंदों की कीमत मालूम कितना चलेगा? 50 रुपया। अब हमें किसका मान निकालने हैं? बल्ले की कीमत। तो y का मान समीकरण किस में रख देंगे? यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखा जाए 3 में, थोड़ा सा इसको हटा दें। देखना यहाँ 3 समीकरण पहले लिखेंगे। x इक्वल टू क्या है 3800 माइनस 6, y के जगह पर क्या भरोगे 50 बटा 7। x इक्वल टू 3800 रहने दो, इसी तरह 6 पचे 30, तो कितना 3 आ जाएगा ना, 6 पचे 30, एगो 0 बढ़ जाएगा बटा में, तो x इक्वल टू 3800 में से 300 घटाओगे तो 3500, कितना 3500 बटा में 7, 7 पचे 35, तो कितना आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 500। अब x का मान यदि यहाँ रखोगे तो बल्ले की कीमत कितना आ जाएगा 500 रुपया, ठीक है ना, 500 रुपया बल्ले की कीमत आ जाएगा, वही ना। और यदि इस समीकरण को चेक करना है कि सही है कि गलत है तो चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ x का मान भरोगे तो बोलो कितना होगा 500, तो 500 ते कौ सौ 3500 होगा। और यहाँ y का मान क्या भरोगे 50, तो 6 पचे कितना होगा 300 होगा ना, तो 3500 300 3800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और फिर वैसे ही यहाँ भरोगे तो ये भी आ जाएगा। इसलिए तुम्हें कीमत मालूम चल गया बल्ला और किसकी, गेंद की कीमत। बोलो समझ में आया है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नगर टैक्सी में टैक्सी के हो गया भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त क्वेश्चन पहले ध्यान से समझोगे तभी जाके बना पाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। क्वेश्चन समझो, सुनो पहले ठीक से। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कै रुपया है 105 रुपया 100, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया। तो कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए इसमें दो चीज़ है, एक नियत भाड़ा है और एक अतिरिक्त भाड़ा है, दो तरह का भाड़ा है। देखो पूछ रहा है इसमें, नीचे क्वेश्चन पढ़ोगे तो नियत भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए दो तरह के भाड़े हैं इसमें। तो मान लेंगे ना एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। देखिए तो माना कि आप मान लेंगे माना कि टैक्सी द्वारा, किसके द्वारा, टैक्सी द्वारा नियत भाड़ा कितना, नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया चली गई दूरी। उसके बाद बोल रहा है क्या चीज़ कि चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर भाड़ा। तो ये आपका भाड़ा कै रुपया हो जाएगा y रुपया होगा, ठीक है। नियत भाड़ा 100 रुपया, चली गई दूरी पर भाड़ा y रुपया। और जब तुमसे वो भाड़ा ऐसे जोड़ के लेगा, उसमें से दोनों जोड़ेगा, नियत भाड़ा भी जोड़ेगा और अतिरिक्त भाड़ा भी जोड़कर कुल तुमसे पैसा लेगा। तो देख लो एक आदमी है जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देता है। कितना के लिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए 10 किलोमीटर, देखो दूरी के बात आ गया ना, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए वो कितना रुपया देता है 105 रुपया। तो यहाँ प्रश्न से हम इसे कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझो, पहले यहाँ पे ध्यान दो, बात नहीं बिल्कुल बात मत करो। तो 100 होगा पहले और उसके बाद क्या होगा y, तो 100 ऐसे रहेगा, लेकिन दूरी वाला भाड़ा कै किलोमीटर जा रहा है 10 किलोमीटर,
और ये दोनों को जोड़ के कितना रुपया देगा? 105 रुपया। इसको इक्वेशन फर्स्ट देखो बन गया समीकरण के रूप में। बीजगणितीय समीकरण बन गया, बीजगणितीय में दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद देखो फिर आगे पढ़ोगे कितना आसान है क्वेश्चन, आप ऐसे ही घर पे पढ़ पढ़ के बनाओगे। फिर आगे बोल रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देता है, तो बोलो क्या होगा? x + 15y = इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बताओ कि इसका नियत भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा दोनों निकालना है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर के भाड़ा यानी कि चली गई दूरी पर भाड़ा जो है वो दोनों। कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब बात आएगा 25 किलोमीटर जाता है तो उसका क्या होगा? x + 25y होगा। तो इसका भाड़ा कितना होगा? ये वाट है। ये क्या है? वाट है। तो देखो ये कैसे आएगा तो बता देते हैं। सबसे पहले इस दोनों को हल करेंगे तो इसमें से किसका मान आएगा? x और y का। और x y का मान इसमें रख देंगे तो ये पूरा हमें आ जाएगा कि 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना भाड़ा लगेगा। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो चलो सबसे पहले समीकरण कौन से जी? एक से। एक क्या है? x + 10y = 100। तो बोलो x = क्या होगा? 105 है, प्लस में इधर आएगा तो 10y हो जाएगा। तो इसको समीकरण 3 मान लिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए तो फटाफट 2 यहाँ है तो x + 15y = 155। x का मान क्या भरोगे? 105 - 10y प्लस में 15y = 100। 105 इसी तरह 15y में से 10y घटेगा 5y प्लस में इक्वल में 100 है, प्लस में इधर जाएगा तो 5y = 100। 155 - 100 तो बोलो 155 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा? तो 5y = 50। तो y = 50 बटा 5 10 y का मान 10 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में। तो 3 में रखो ये ना है जी x = 105 - 10y। x इसी तरह y की जगह पे क्या भरेंगे? 10। तो 105 10 10 है यहाँ 100 105 हो गया यहाँ ना, सॉरी ठीक है 105 और 10 10 यहाँ 105 में से 100 घटेगा 5। तो यानी हमें आ गया जी नियत भाड़ा क रुपया है? 5 रुपया। और चली गई दूरी पर भाड़ा यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा क रुपया? 10 रुपया है। ठीक। तो अब देखो अब हमें इधर ध्यान दो। कौन आ रहा है? तो कौन आ रहा है? एक बार बोल दी हो गया, सुने नहीं हम। x = 5 आ गया और y = क्या आ गया? 10 आ गया। तो अब कह रहा है कि 25 किलोमीटर एगो व्यक्ति जाता है तो उसको भाड़ा कितना रुपया देना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है क्वेश्चन में ही कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा, इसलिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा। तो हम इसके लिए क्या माने हैं बबुआ? देखो x + 25y। तो देखो x का मान 5, 25 y का मान 10, 5 इसी तरह अब 25 दा है यहाँ 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया। यानी कि यदि तुम्हें 25 किलोमीटर जाना होगा तो तुम्हें 255 रुपया उस टैक्सी वाले को देना पड़ेगा। क्या पलट रहा है? देखिए ये जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन आया था भिन्न वाला, इस टाइप के क्वेश्चन आया था। भिन्न वाला क्वेश्चन नहीं आया था फ्रैक्शन वाला कि उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है 3 जोड़ दिया जाए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आया था ना। देखो इधर कह रहा है क्वेश्चन में ये
कि यदि किसी भिन्न के अंश, ध्यान से पहले क्वेश्चन सुनेंगे उसके बाद समझ में आएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखना। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो सबसे पहले तुम लोग भिन्न के बारे में जानता है, आखिर भिन्न होता क्या है जानता है? अरे सब कोई जानता है। भिन्न का जोड़ सीखा है? अरे भिन्न का जोड़ घटाव, भिन्न का जैसे जिसको हम लोग बाटा पे के जोड़ बोलते हैं, बाटा पे के जोड़, बाटा पे घटाव सुना है ना? तो बाटा पे के जोड़ घटाव सबको आता है। तो हम लोग उसी को तो बोलते हैं भिन्न। उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो भिन्न मतलब होगा कि अंश हर, किसमें? जिसमें अंश और हर हो वही क्या होता है? भिन्न होता है। जैसे कि ये देखो, अंश ऊपर है और नीचे क्या रहता है? बटा में हर। जैसे कि 3/4, 5/3, 7/2, ये क्या है? भिन्न है। अब भिन्न में अंश और क्या होता है? हर। तो इसमें अंश कितना है? 3। हर कितना है? इसमें अंश कितना है? हर कितना है? इसमें अंश कितना है? हर कितना है? 2। तो बस अब बन गया। ये समझ में आ गया ना? देख लो बन गया। मैथ बहुत आसान लगेगा। डीसीसी के साथ पढ़ोगे तो मैथ एकदम क्या लगेगा? इजी, आसान। हंसते खेलते पढ़ लेना है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसमें है, कह रहा है कि सबसे पहले इसमें दिया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़, कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कितना? 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें भिन्न मालूम है? नहीं मालूम है। कह रहा है किसी भिन्न यानी कि अब कोई भिन्न मान लेना है। तो भिन्न तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है। तो मालूम तो करना होगा। तो हम मानेंगे कैसे? तो उस भिन्न के अंश को x मान लेंगे, हर को y। अच्छा, भिन्न ये तो हमें चलो मालूम है, लेकिन 5/3 है। लेकिन ये कह रहा है किसी भिन्न में, किसी भिन्न जैसे हम बोले कि इसमें से कोई स्टूडेंट, ठीक है, मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट है। हम बोल दें कि सभी विद्यार्थी में से तुम लोग 35-40 को, तो सब इसी में से बोलें कि सभी में से कोई मेरा एक प्रिय स्टूडेंट है, कोई आज्ञाकारी स्टूडेंट है। तो किसी स्टूडेंट तो कोई क्या समझेगा कि हम हैं, कि ये है, कि वो है, कि कौन है। समझोगे ना? पता नहीं चलेगा कि कौन प्रिय स्टूडेंट है। तो लेकिन किसी एक आदमी को बताएंगे कि हाँ, इस नाम रख के कि ये मेरा प्रिय स्टूडेंट है। तो इसी प्रकार ये कह रहा है किसी भिन्न। तो किसी भिन्न मतलब को पता नहीं है। तो पता नहीं है तो उसको मालूम करने के लिए हम लोग 2 चर रखेंगे ना, समीकरण पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग 2 चर क्या मानते हैं? तो एगो x है, एगो y। और भिन्न में भी कौन चीज़ होता है? एगो x होता है, एगो y होता है। तो हम भिन्न के अंश को क्या मानेंगे? x, हर को y। समझ में आया? मान लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन है ना? 5 नंबर क्वेश्चन है। अभी 4 हम लोग किए हैं, 5 नंबर। तो देखो जी, माना कि भिन्न का अंश को क्या मानोगे? x। भिन्न का अंश x, हर क्या होगा? y। हर बबुआ क्या होगा? y। तो बताओ x और y माने तो भिन्न हमें क्या मिलेगा? बोलो, x/y। एकदम सही, एकदम बिल्कुल सही, x/y भिन्न मिलेगा ना। अब आओ, अब प्रश्न पढ़ के बनाएंगे हम लोग। ये तो काम था मानने वाला, मान लिए। प्रश्न पढ़ अब देखो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में कितना जोड़ना है? 2।
अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है 2, तो 2 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 9/11 हो जाएगी। तो देखो जी प्रश्न से किससे, प्रश्न से अंश हर दोनों में कितना 2, ऊपर भी 2 और नीचे भी जोड़ दिया जाए तो यह 9/11 हो जाती है। कौ बटा 11? 9/11 हो जाती है। अब इसको हम लोग हल करेंगे और 2 चर वाला एक समीकरण बनाएंगे। तो हल किया जाए, चलो तिरछा तिरछी गुना, कैंचिया गुना, इसमें 11 में इस दोनों से, तो 11 में 1 से 11 दूना, और 9 में इस दोनों से होगा। जब इससे इस दोनों में हुआ, कैंची कैसे रहता है, ऐसा ही ना। तो देखो ऐसे जब इससे ही गुना करेगा तो इससे भी तो करेगा। तो 9 में y से 9y, और 9 दूना 11, 1 सही 2 चर को पास में करेंगे, और प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में कौ y, और ये इधर आ जाएगा ना तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 में से 22 -4 इक्वेशन फर्स्ट। देखो आ गया 2 चर वाला समीकरण, बीजगणित रूप में हम लोग बदल दिए। एक और कंडीशन दिया है इसमें, दूसरा कंडीशन दिया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो और अंश और हर में क्या जोड़ना है 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो कितना बदलता है 5/6। बोलो इसी के जैसा है कि नहीं? तो अब बोलो यहाँ किस में गुना करेंगे 6 में, इससे और इससे, तो 6 में 1 से, और 6 3, और 5 में y से, आप 5 3 आई 15, 5 आई 15। ठीक, अब x वालों को एक साइड और 6 एक साइड, प्लस में इधर जाएगा तो आप 15 में से कितना घटेगा, तो बचेगा कितना, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस में इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को हल करने आता है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लोगे, हल करोगे कि नहीं? करोगे तो एगो x का मान आएगा और एगो y का मान आएगा। ये तुम लोग को SW के लिए छोड़ेंगे, तुम लोग को घर पे बनाना है, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान देना, इधर तो x का मान बबुआ क्या आया, मान लो कि कुछ आ गया, मान लेते हैं कि कुछ आया, कुछ भी आया, जैसे देखते हैं x का मान लो कुछ भी आया, कुछ भी, जैसे मान लो कि क्या आया 5 और y का मान क्या आया 3, तो भिन्न क्या होगा बताओ, तो भिन्न क्या होगा 5/3। अरे अंश आया है x आया है तो x को अंश माने तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे, तो भिन्न हो जाएगा 5/3। बोलो बना लोगे? किस विधि से बनाने हैं? और एक चीज़ और सीख लो, भिन्न के बारे में सीखा। जैसे मान लो कि भिन्न है x और क्या है y। अब दूसरा बात सिखा रहे हैं, इससे सीखना। जैसे इस टाइप के अलग भी क्वेश्चन आए तो तुम लोग कैसे बनाओगे, ये क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे, लेकिन इस टाइप से भिन्न ही वाला है और इससे थोड़ा सा अलग हो, चाहे बहुत ही अलग हो, तो कैसे बनाओगे? जैसे कहे कि एक भिन्न है, इसमें अंश में सिर्फ 1 जोड़ा जाए, अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या होता है, तो 5 में बदल जाता है। तो सिर्फ अंश में, जैसे कोई क्वेश्चन कहे कि किसी भिन्न के, यदि कोई क्वेश्चन कहे कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 5 में बदल जाता है, तो सिर्फ अंश में ही जोड़ना है, हर में नहीं जोड़ना है। इसलिए कि क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अभी जो बोल रहे थे सिर्फ अंश में 1 जोड़ना है। ये भी बोल सकता है कि सिर्फ हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 5/7 में बदल जाता है, तो सिर्फ किस में जोड़ना है, हर ही में जोड़ना है। माने जो कहेगा वैसे ही करना है, समझ में आया ना? तो बना लोगे? चलो नोट कर लो। देखो तो x माना और क्या माना, y माना। अब यहाँ ध्यान दोगे, अब क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे। कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो बोलो जी प्रश्न से ये क्या है, किसका उम्र है, जैकब। ये किसका उम्र है, उसके पुत्र का। तो कह रहा है कि 7 वर्ष, कह रहा है कि
जैकब के 5 वर्ष बाद, बाद माने पहले, अभी कहाँ के चपाट है सब, बाद माने पहले, बाद माने होता है उसमें प्लस होगा उम्र में, अब पहले मतलब उम्र में क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 वर्ष बाद तो पाँच दोनों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद हो गया। 5 वर्ष बाद कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बोला किस में 3 से गुना, y में 3 से गुना हो जाएगी, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखो x प्लस 3 में y से 3 पचे x लगे का जाई, तो माइनस में 3y, अब 15 में से का घटी, तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटल 10। इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे पढ़ोगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व, लो अब पूर्व कह दिया, पूर्व यानी पहले। तो चलो जी, हई कौन है, 5 वर्ष पहले माने माइनस, अब 5 वर्ष पहले करे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो 7 किस में गुना, दोनों क्या हो गया, x माइनस 7 में y से 7 पचे, हई प्लस में नहीं जाई, तो हई माइनस 35, हई माइनस में नहीं, तो अब 35 में से 5 घटी तो कितना बची, इक्वेशन। अब बोला बनाना लेबो तो उतार लो।